एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको गिवन है, इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन को समझेंगे कि ये जो पॉइंट्स गिवन है इनका क्या मतलब होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट से समझते हैं। फर्स्ट पार्ट, आपको जो वैल्यूज गिवन है ये है 2,3, पहली वैल्यू गिवन है 2,3 और दूसरी वैल्यू आपको गिवन है ब्रैकेट में 4,1। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है ये, कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x ये y। जो ब्रैकेट में पहला होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्रैकेट में दूसरा होगा वो y को। उसी तरीके से यहां ब्रैकेट में जो पहला होगा वो x को और जो दूसरा होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्लियर है या नहीं, बात समझ में आ गई है ना। मैंने क्या कहा कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें पहला क्या होता है x का और दूसरा क्या होता है y का। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू, तो ये डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 2 है ना। तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस y1 क्या है, y2 क्या है, 1 है, माइनस y2 क्या है, 3 है ना। अब देखिए यहां पे 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। तो अब चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो और चाहे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो, दोनों केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करें या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें, दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां भी 4 आएगा और यहां भी 4 आएगा। बात समझ में आ गई। चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। कैंसिल मत कर दीजिएगा इसे कि ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं, स्क्वायर कर लीजिए पहले, है ना। स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये 4 है, ये 2 है, माइनस 2 है, सॉरी माइनस 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आ गया, 4, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 4 इज 8, है ना, अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें इसे तो 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स और फिर 2 से करेंगे 1 टाइम, है ना। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में। और इसका अगर आप अंडर रूट कर रहे हैं 8 का, तो रूट इनका भी फैक्टर्स का भी अंडर रूट हो जाएगा। जो पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो आप इसे 2 रूट 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 का एक पेयर है तो वो रूट के बाहर आ गया, ये 2 का पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर ही रहेगा।
तो आप इस √8 को लिख सकते हैं 2√2, है ना। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? दो पॉइंट्स अगर गिवन है ना, तो उन दोनों पॉइंट्स को आप x1 y1 की तरह मान सकते हैं। पहला पॉइंट में मतलब ये जो गिवन है कोऑर्डिनेट्स, इसमें ये पहला क्या है, x है और ये y है ना। उसी तरीके से यहाँ x और y, फॉर्मूला यूज करेंगे x2 √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच। तो ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, आप यहाँ यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट, है ना। अगर यूनिट गिवन ना हो तो सिर्फ ऐसे यूनिट लिख दें तो आपको डिस्टेंस क्लियर रहेगा, है ना। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे समझने में? नेक्स्ट आते हैं दूसरे पार्ट पे, सेकंड पार्ट। तीनों ही पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो उसको मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, पॉइंट्स गिवन है -5 7 और -1 3। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। मतलब x1 की वैल्यू यहाँ पे -5 है, y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, x2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। ये जो वैल्यूज हैं इनको कंपेयर करने के बाद आई, इन वैल्यू को आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। तो √x2 की वैल्यू क्या है, देखिए -1, तो -1 माइनस y1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, देखिए 3 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 7 है, तो -7 का स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू -1 -5 -6 होता है, उसका स्क्वायर होगा, प्लस 3 -7 -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू 36 ही आएगी, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 16, दैट इज इक्वल टू √6 और 6 12, 2 1 कैरी कर दिया, 3 + 1 4 और 1 5, √52 आ गया। अब इस √52 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, है ना। √52 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, पेयर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, है ना, और 2 6 ज़ा 12। फर्दर आप करेंगे तो 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा, ये 13 आ गया, तो 13 से ये 1 टाइम, है ना। तो जो 52 है उसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 के फॉर्म में। इसका रूट करेंगे तो इनका भी रूट हो जाएगा, जो पेयर है वो पेयर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2√13 हो गई इसकी वैल्यू। √52 को आप लिख सकते हैं 2√13 के फॉर्म में, तो यहाँ पे √52 है, इसे आप लिखेंगे 2√13 यूनिट, है ना। डिस्टेंस क्या आ गया इनके बीच में, इतने यूनिट का डिस्टेंस है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है कि पहला पॉइंट जो गिवन है वो a, b है और दूसरा पॉइंट गिवन है -a, -b। थर्ड पॉइंट a, b ये पहला पॉइंट है और दूसरा -a, -b है, तो ये x1 y1 है, ठीक है, और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू क्या आती है, a, x2 की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करने पे, -a, ठीक है। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करने पे, b, और y2 की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आएगी, -b आएगी। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है माइनस ए, और y1 की वैल्यू a है, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी है ना, माइनस साइन b1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, b है, तो b पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर है ना। उसी तरीके से माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और b का b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 अंडर रूट 4 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये 4 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 होता है, 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 से तो 2 टाइम्स, और 2 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, 4 का रूट करेंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा, पेयर है तो 2 आंसर आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, है ना। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, इतने यूनिट का डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।